Good morning to you all. Today we are going to start a new chapter in physics motion, class 9, lesson 8. I hope you might have seen my previous video that was work, energy and power. Most of the doubts has been cleared from that video. Who has not watched, please try to get some time in order to watch my previous video so that I would be able to get the courage to make another video in order to clear your doubts. ठीक है? Now we will start a new chapter, motion. बच्चों, what is motion? Motion is nothing but the position change with respect to time and with respect to observer. इसका मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन या पोजीशन चेंज होती है टाइम या फिर ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग रेफरेंस में, इसका मतलब है कि we will try to understand this with an example. Say this is a boy and this boy is considered to be our observer. ठीक है? And this observer, say Ankur is our observer. This observer is standing and watching two cars moving ahead to it, and say one car, the forward car is having 100 kilometer per hour as the speed with reference to the observer, with reference to the Ankur, right? And the other car is having the speed of 80 kilometer per hour. अंकुर से अगर पूछा जाए कि ये ए एंड बी कार किस स्पीड से चल रही है, तो अंकुर आराम से आंसर दे सकता है. अंकुर विल से ए इज मूविंग विद 100 किलोमीटर पर आवर and B is moving with a speed of 80 kilometer per hour. But if say Sonakshi is sitting in this car along with the driver, if I ask about the speed of this car from Sonakshi, what the Sonakshi will say? सोनाक्षी बोलेगी कि मेरा ड्राइवर तो मूव ही नहीं कर रहा है, because according to Sonakshi, his driver is sitting next to him and he is not moving at all. So it means, is it true that her driver is not moving? No, it's not true. According to the observer Ankur, his car is having a very definite recognizable speed 100 km per hour. But Sonakshi is saying her driver is not moving. तो क्या हुआ? ये जो मोशन हुआ ये रिलेटिव हुआ. सोनाक्षी के अकॉर्डिंग वो जीरो इसलिए हुआ क्योंकि सोनाक्षी भी सेम स्पीड से चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, तो उसका ड्राइवर और वो दोनों ही सेम स्पीड से चल रहे हैं, इसलिए उनका रिलेटिव मोशन क्या हो गया? जीरो. लेकिन अगर सोनाक्षी से पूछा जाए कि जो उसके आसपास के ट्रीज या फिर रोड या वेंडर्स या जो भी उसके नियर बाय रोड पर चल रहे हैं वो किस स्पीड से चल रहे हैं, तो सोनाक्षी बोलेगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं. तो ये फिर से वही बात होगी कि जो भी मोशन हुआ वो रिलेटिव हुआ किस किस का? टाइम के और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में. अब मोशन सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन ही नहीं होता. इस केस में जैसे ये कार जो मूव कर रही है एक स्ट्रेट पाथ पे चल रही है तो ये रेक्टिलिनियर मोशन पे है. लेकिन इफ वी ऑब्जर्व different planets revolving around the sun, they are not moving in an elliptical path. They are moving in a what? They are not moving in a straight path. They are having a circular motion, although they are having an elliptical path, but हम कंसिडर करते हैं कि वो सर्कुलर मोशन में चल रहे हैं. तो रेक्टिलिनियर मोशन से सर्कुलर मोशन डिफरेंट हो गया. दोनों ही मोशन के ही फॉर्म है. और एग्जांपल हम ले लेते हैं. इफ वी टेक अनदर एग्जांपल दैट इज अ पेंडुलम. पेंडुलम क्या करता है? टू एंड फ्रो मोशन करता है मीन पोजीशन के. तो मीन पोजीशन के अब जब पेंडुलम ये मीन पोजीशन में सपोज और ये ए एंड सी आर द एक्सट्रीम पोजीशंस, तो क्या कर रहा है? मीन पोजीशन से पेंडुलम एक्सट्रीम में जा रहा है, एक्सट्रीम से फिर मीन में आ रहा है, फिर एक्सट्रीम में जा रहा है, फिर मीन में आ रहा है. तो ये ना रेक्टिलिनियर मोशन है ना सर्कुलर. ये कौन सा मोशन हो गया? ये हो गया आपका ऑसिलेटरी मोशन. तो मोशन के आपके डिफरेंट टाइप होते हैं बेटा. हमने अभी देखा रेक्टिलिनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी. नाउ we will deal with the physical quantities. Physical quantities क्या होती है? Physical quantities वो quantities होती हैं जो मेजर की जा सकती हैं. अब आप बोलो कि क्या ये पेन फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, ये पेन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इसकी लेंथ, इसका मास और इसका वॉल्यूम
वो क्या होगा, वो उसकी फिजिकल क्वांटिटीज होगी, जो इसके बारे में पूरे इंफॉर्मेशन दे वो उसका क्या कहलाता है, दैट इज इट्स फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो मेजर की जा सकती है। जैसे लेंथ हम मेजर कर सकते हैं किसी का भी, जैसे स्पैन का लेंथ हम मेजर कर सकते थे, मास मेजर किया जा सकता है, टाइम मेजर किया जा सकता है, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड एंड फोर्स, ठीक है, ये सब हम मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी कैटेगरी किस कैटेगरी में आते हैं, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में आती है। फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप के होते हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। आप बोलोगे मैडम ये क्या चीज है। स्केलर जो होता है, स्केलर से सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन से इसका कोई लेन देन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मास, मास है, मास आपका इस पेन को मैं या अपने घर में मेजर करूं तो सेम मास आएगा, या दूसरे इस डायरेक्शन में रख के मेजर करूं तब भी सेम मास आएगा। ऐसी लेंथ है, लेंथ में ऐसे लूं तब भी इसकी लेंथ सेम आएगी, ऐसे लूं तब भी लेंथ सेम आएगी। तो नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, लेंथ का कोई डायरेक्शन से लेन देन नहीं होता। तो लेंथ क्या आ गई आपकी, लेंथ इज योर स्केलर क्वांटिटी, लेंथ मींस डिस्टेंस इज योर स्केलर क्वांटिटी, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देती है, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होती। लेकिन दूसरी क्वांटिटीज जो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होती है along with the magnitude, they are considered to be the vector quantities. For example, if I consider the force, force जैसे कि if I want to open a door, और डोर क्या है, पुश करने से वो डोर ओपन होते हैं। if I am applying 10 न्यूटन of force in opening it, तो मैं पुश करती हूँ 10 न्यूटन का तो डोर ओपन हो जाता है, लेकिन अगर मैं 10 न्यूटन का पुल करती हूँ तो वो डोर ओपन नहीं होगा। तो पुश और पुल दो अलग अलग डायरेक्शन हो गई। तो पुश करने पे ओपन हो रहा है 10 न्यूटन का, लेकिन 10 न्यूटन का अगर मैं पुल कर रही हूँ, फोर्स पुल कर रही हूँ, तो वो डोर ओपन नहीं हो रहा। इट मीन्स डोर का ओपन करना सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंडेंट नहीं है। किस पे डिपेंडेंट है, अलोंग विद द डायरेक्शन, डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंट है। इट मीन्स मैं पुश कर रही हूँ या पुल कर रही हूँ, उस पर भी डिपेंडेंट होगा। तो वो क्वांटिटी जो कि आपके मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पे डिपेंडेंट हो, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब हमारे यहाँ मैंने ये बहुत सारी कैटेगरी वो बनाए हुए हैं, टेबल में बहुत सारी चीजें दिखा रखी हैं, जैसे कि वेट है, वेट इज योर वेक्टर क्वांटिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब अर्थ के ऊपर वेट और मून के ऊपर वेट अलग अलग हो जाता है, क्यों, क्योंकि जी एक्सेलरेशन ड्यू टू वेट इज व्हाट, वेट इज m into g। मास हम आपका स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जितने मास क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, पार्टिकल कितने हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो उसका मास की इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन वेट क्या होगा, वेट होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अर्थ के ऊपर ग्रेविटी अलग होती है और मून के ऊपर ग्रेविटी अलग होती है, तो फिर से डायरेक्शन पे डिपेंडेंट हो गया। तो वेट क्या हुआ, वेट हो गया वेक्टर क्वांटिटी। इन द सेम फैशन इफ आई से वर्क, वर्क क्या है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। स्पीड अगेन स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी भी हमने पढ़ी थी स्केलर है और पावर भी स्केलर है। ऑल डिफरेंट क्वांटिटीज एज इट इज बीन मेंशन्ड here I will discuss in further chapter of this chapter, acceleration या velocity कैसे वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, अब व्हाट इज यूनिट, यूनिट क्या होता है बच्चों, यूनिट होता है, अगर मैं बोलती हूँ कि टू, टू मीन्स व्हाट, या फाइव, फाइव इज व्हाट, इससे कोई मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। इफ आई राइट 2 सेकेंड्स या 5 kg, तो जैसे ही मैंने 5 के पीछे kg लगाया, इट इज वेल नोन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द मास। इफ आई एम राइटिंग सेकेंड्स, इट इज वेरी informative that I am talking about what, I am talking about the time, टाइम के बारे में बात कर रही हूँ। तो ऐसे ही मैं बोलूँ राम श्याम और कुछ नहीं बोलती तो राम बोल सकता है कि वर्मा जी का बेटा हूँ या शर्मा जी का बेटा हूँ, किसको पता है, जब वो बोलेगा राम शर्मा तो पता चल जाएगा कि शर्मा जी का बेटा है। तो सरनेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें क्या है, हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स को मेजर करने के बाद जो उसकी यूनिट लगाई गई वो थी, हमारे डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट यूनिट यूज करते थे हम लोग। जैसे कि कुछ कंट्रीज में हम FPS यूनिट यूज करते थे। FPS मीन्स फुट यूज होता था लेंथ के लिए, पॉन्ड यूज होता था आपके मास के लिए, और सेकंड होता था टाइम के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही CGS, कुछ कंट्रीज में CGS यूज होता था, जैसे लेंथ के लिए सेंटीमीटर,
मास के लिए ग्राम एंड टाइम के लिए सेकेंड। अब इससे क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट जब अपना वर्क एक दूसरे के साथ कंपेयर करते थे तो दे फील वेरी डिफिकल्टी ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू कंपेयर देयर रिजल्ट्स। तो ऐसी ट्रेड में भी हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी। तो पूरे यूनिवर्स के लोगों ने सोचा कि हमें एक ऐसी यूनिट बनानी चाहिए जो थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉलो अप करें। तो उस यूनिट को हमने बनाया एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मतलब इंटरनेशनली सिस्टम में जो मेजरमेंट के लिए यूनिट यूज की जाती है उन्हें बोलते हैं एसआई यूनिट। वो यूनिट्स है एमकेएस। एमकेएस का मतलब होता है एम मेजर्स फॉर योर डिस्टेंस दैट इज इन मीटर, K is for the mass that is kg and S is for time that is seconds. MKS में मीटर kg seconds ये यूज होता है। और आप फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, थ्रू आउट आपको यही शपथ ले लेनी है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई हैव टू यूज मीटर फॉर डिस्टेंस, kg फॉर मास एंड योर टाइम फॉर सेकेंड्स। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे ट्रेड में भी दिक्कतें नहीं हुई और फिर हमें कन्वीनियंट हो गया काम कर पाना। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड द मोशन। मोशन आपके टू स्टेट में हम पढ़ते हैं, एक होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, एक होता है स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। मतलब उसकी इमीडिएट सराउंडिंग के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट में वो किस पोजीशन में है वो उसका बताएगा रेस्ट में है। अगर वो रेस्ट में है उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग तो हम कंसिडर करेंगे कि ही इज डूइंग नथिंग। जैसे कि लॉकडाउन के टाइम में ये बच्चा अपना घर में बैठ के आराम से पढ़ रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज स्कूल आर बीइंग क्लोज्ड। तो ये क्या हो गया, ये रेस्ट हो गया आपका विद रिस्पेक्ट टू नेबर्स, विद रिस्पेक्ट टू हर फैमिली, ही इज इन रेस्ट। जैसे ये फुटबॉल है, प्ले ग्राउंड में फुटबॉल क्या है, रेस्ट में है क्योंकि कोई बच्चा खेलने नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर से सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, ये रेस्ट में हो गया। अब देखो ये इट इज सम पर्सन हु इज कटिंग डाउन द ग्रास, ग्रास को कट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये क्योंकि ग्राउंड में कोई नहीं है तो उसको काम करना आसान हो गया। तो ही इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। जैसे ये बॉल है, बॉल आराम से क्या है, बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर इट इज मूविंग हियर एंड देयर, नोबडी इज प्लेइंग विद दिस। अब ये ह्यूमन बीइंग आर एट रेस्ट in this period, lockdown period, but the animals are roaming here and there. देखो ये लंगूर आराम से what he is doing, he is jumping here and there, so he is in motion with respect to the surroundings. ठीक है। Next we will move toward the difference between distance and displacement. डिफरेंस क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। आपका जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज नथिंग बट द distance is like if I am having 3 points A, B and C. A is of 2 kilometer far and B, C is of 3 kilometer far. Fine. What is the total distance between A and C? A is the initial position. A is the initial position and C is the final position. Fine. We will let this as final and initial. Now, what is the distance covered by this? If a person is moving from A to C, what is the distance covered by the person? That will be, I can say, the distance as 5 kilometer, 2 plus 3, 5 kilometer. And what is the displacement in this case? Displacement is same. In this case, that is 5 kilometer. Fine. Now, if I say this, in this case, both distance and displacement are same. But if I say the person doesn't want to follow this path, the person want to have another path, want to follow in another path. Another path means if he want to go this way, it means he is covering more distance compared to the previous one, है ना। पहले क्या था, पहले ए टू सी जाने में उसको कितना लग रहा था टाइम, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था वो 5 किलोमीटर कर रहा था। अब उसका क्या हुआ, पाथ थोड़ा सा उसने डेविएट किया तो अब उसको लग गया से 6 किलोमीटर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस लग गया। बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस? डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है फाइनल डिस्टेंस, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है बेटा।
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब इसमें क्या हुआ, फाइनल पोजीशन क्या है इसकी, फाइनल पोजीशन ये है जो कि कितने दूरी पर है 3 किलोमीटर, और इनिशियल पोजीशन कितनी थी, इनिशियली वो कहाँ पे था, इनिशियली वो था 0 पर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 किलोमीटर, और डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस विल बी 6 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये पड़ा उसको 2 + 3, रादर देन दिस इज द लॉन्गर वन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरी बात देखिए, अब इफ अ पर्सन इज मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, तो ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, तो अब उसको क्या, ओके, नाउ he is moving 2 किलोमीटर मोर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इसमें, इस केस में क्या हो गया बेटा, इस केस में टोटल डिस्टेंस हो गया 3 + 4 7 किलोमीटर, फाइन। अब क्या हुआ उसको, उसने बोला कि मुझे 2 किलोमीटर ऐसे, 3 किलोमीटर ऐसे, फिर 2 किलोमीटर ऐसे चलना, ठीक है, 2 किलोमीटर ऐसे चलना। तो इस केस में, इन सेकंड केस, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस विल बी सेम 7 किलोमीटर, बट what about the displacement, displacement is the final position minus initial position। ये इसका इनिशियल है एंड दिस इज इट्स फाइनल पोजीशन, से ये इसका है 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट इस केस में होगी 5 किलोमीटर, है ना, रादर देन 7 किलोमीटर, इट इज 5 किलोमीटर। तो इससे क्या पता चला, इसने क्या किया, थोड़ा सा सिर्फ अपनी पोजीशन को चेंज किया। अर्लियर इट ही वाज गोइंग स्ट्रेट, नाउ ही हैज शिफ्टेड 2 किलोमीटर डाउन। तो थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करने के साथ ही डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी। अर्लियर डिस्प्लेसमेंट वाज 7 किलोमीटर, अगर वो स्ट्रेट चल रहा था तो डिस्टेंस के जितना ही उसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने डायरेक्शन चेंज किया तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट उसकी चेंज हो गई। तो इससे ये पता चला कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट व्हाइल डिस्टेंस इज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब एक और केस देखिए, एक और केस में इफ अ पर्सन इज गोइंग दिस वे, ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या किया उसने, उस पर्सन ने बोला कि मुझे वापस जाना है, वापस इधर ही पहुंचना, ठीक है। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस विल बी 2 + 2 + 2 + 2, that will be how much, 8 किलोमीटर, राइट, टोटल डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट विल बी, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रही हूँ, इस डायरेक्शन का मूव करना पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन का मूव करना नेगेटिव ले रही हूँ, तो क्या होगा, इस साइड गया वो 4 किलोमीटर और वापस वो 4 किलोमीटर आया है, तो 4 - 4, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 0। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन डिपेंडेंट भी है, और डिस्प्लेसमेंट थर्ड वन इज नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे, अगर हम पॉजिटिव इस डायरेक्शन ले रहे हैं 4 किलोमीटर, तो जब वो पीछे गया तो डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या हुई, नेगेटिव, तो -4, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन -4 ओवर हियर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0, नेगेटिव, पॉजिटिव तीनों हो सकती हैं, डायरेक्शन डिपेंडेंट होती हैं। और क्या, डिस्टेंस की जो यूनिट होती है दैट इज मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है कि आपकी गाड़ी ने तो उतना ट्रेवल किया ही, खर्चा तो हुआ ही, पेट्रोल तो उतना लगा ही, दैट इज डिस्टेंस, और वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपके पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया। डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो था वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट था, हमने ऐसे गए वापस आए तब भी हमारा डिस्टेंस तो टोटल हमने कवर किया, तो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जैसे हम ऐसे गए थोड़ा सा भी हमने मूव किया तो डायरेक्शन चेंज करने से क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गई। तो उससे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। इन द सेम फैशन इफ वी मूव टुवर्ड द स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया
per unit time will give you the speed. ठीक है, और वेलोसिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब वेलोसिटी जो हुई वो डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो होती है स्केलर क्वांटिटी होता है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी जो होता है वो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेक्टर क्वांटिटी था, इसीलिए वेलोसिटी भी आपका क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकते, इसलिए स्पीड भी कभी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती। वेलोसिटी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव हो सकता है, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। स्पीड इज वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, डिस्टेंस पे डायरेक्शन का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन डिपेंडेंट है। ठीक है, फाइन। एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट डिस्टेंस स्पीड की, क्योंकि डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। एसआई यूनिट और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। इन द सेम फैशन वेलोसिटी की क्या होगी बेटा? वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या था? मीटर, और टाइम का क्या है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, इसकी भी एसआई यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड आवर अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है बेटा कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग से फ्रॉम हियर टिल हियर टिल हियर टिल हियर, तो हर जगह वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है हर सेकंड में। ठीक है, 1 सेकंड में भी उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, इधर भी 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया पर सेकंड, 1 सेकंड में। इधर भी 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया 1 सेकंड में। तो ये क्या हो गया? इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, क्योंकि क्या है? हर सेकंड में वो 2 मीटर का ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि इफ कार इज मूविंग 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर of distance in 1 second, again 2.5 meter in next second, and say 3 meter in next second, and 4 meter in next second। तो देखो इधर टाइम पर सेकंड में उसका डिस्टेंस क्या होता है? अलग अलग। ठीक है, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म, कि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है टाइम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। स्पीड हमने बताया था अभी कि डिस्टेंस, स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, और इसकी ऐसे यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा? एवरेज स्पीड होता है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जैसे मैंने यही बोला था, ठीक है, पर सेकंड लगा लेते हैं इस पे, सेम नॉन यूनिफॉर्म के लिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इसमें मुझे स्पीड बता सकते हैं? नहीं बता सकते हम, क्योंकि ये तो सारा नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन हाँ, अगर आपसे मैं पूछूं कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तब आप बता सकते हो। क्या करेंगे आप? जस्ट यू विल ऐड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन दिस इंटरवल एंड द टाइम टेकन फॉर कवरिंग दिस डिस्टेंस। से अगर मैं हर सेकंड की बात कर रही हूँ, तो इसमें क्या हो गया? 2 + 2.5 + 3 + 4, दैट विल बी द डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय, पर सेकंड की बात कर रही हूँ, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4, है ना? तो यही होगा इसके एवरेज स्पीड। मतलब 2 + 3 2.5 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस। हर पर सेकंड बोल रही हूँ मैं, तो 1 + 1 + 1 + 1, तो ये क्या मिलेगा मुझे? दैट विल गिव मी द एवरेज स्पीड, राइट। अब मैं बात करती हूँ वेलोसिटी की। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। मतलब वेलोसिटी क्या हुआ? वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो हुई वो ये नहीं होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, नो, दैट विल बी द रॉन्ग डेफिनेशन। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो वैसे ही होती है जैसे आप एवरेज मार्क्स निकालते थे अपनी क्लास में। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे आप? उसमें निकालेंगे आप इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इस केस में 2 किया है। इफ आई विल टेक एन अनदर एग्जांपल, राइट, से दिस इज v1, दिस इज v2, दिस इज v3। 3 डिफरेंट वेलोसिटी से कोई कार चल रही है, तो इसकी हमें बोलना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी विल बी v1 + v2 + v3 डिवाइडेड बाय 3। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बेटा? 3, तो डिवाइडेड बाय 3।
that will be its average velocity. In this case, why I have taken this? Because I am using this in driving my equations. ठीक है, इक्वेशन, और हमारे पास दो ही वेलोसिटीज हम कंसिडर करेंगे अपने पूरे इसमें क्लास में, that is your initial velocity u and final velocity is v. दो ही velocity हैं, इसलिए इन दोनों को ऐड, अगर मैं एवरेज velocity निकालना चाहती हूँ, I will just add these two velocity divided by 2. Fine. ठीक है बच्चों. Next is acceleration. Acceleration is what? Acceleration is nothing but rate of change of velocity. मतलब velocity में क्या change आया है per unit time, that will give me the acceleration. For example, if I consider this car is having initial velocity as u, and by the application of engine, it will cover a distance displacement as s, and in time t, and will have some acceleration that I have to write acceleration as a, and having the final velocity as v. ठीक है, कि इनिशियली इस कार की वेलोसिटी थी u, और फाइनली एक टाइम, एक डिस्टेंस कवर, एक डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद एक टाइम में इट इज हैविंग अ फाइनल वेलोसिटी एज v. तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? एक्सेलरेशन मतलब उसकी चेंज इन स्पीड में पर यूनिट टाइम क्या फर्क पड़ा, वो हम निकालना चाहते हैं. तो इसका क्या फॉर्मूला हुआ? इसका फॉर्मूला हुआ चेंज एक्सेलरेशन इज, एज यू कैन सी, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? Final velocity minus initial velocity will give me the change in velocity. I can write final velocity minus initial velocity of an object per unit time. Per unit time. This will give me the acceleration. ठीक है, change in velocity per unit time. अब देखो इसकी SI यूनिट देखिए बच्चों. SI यूनिट, वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती थी? मीटर पर सेकेंड. और टाइम की क्या होती है? डिवाइडेड बाय सेकेंड. सेकेंड ही होती है. तो एक्सेलरेशन की ओवरऑल यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, पर सेकेंड स्क्वायर. आपकी बुक्स में बहुत बार ये आप कंफ्यूज होते हो, अगर ऊपर जाएगी पावर तो क्या हो जाती है? माइनस, तो -2. ठीक है, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि आपकी वेलोसिटी क्या थी? वेक्टर क्वांटिटी थी. वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी. अब now if your v is greater than u, as you can see, if v is greater than u, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी बच्चों? एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी, है ना. अगर मैं इसका रिवर्स बोल देती हूँ, इफ आई से v is less than u, u ज्यादा हो गया v के कंपैरिजन में, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन इन दैट केस विल बी नेगेटिव. That acceleration is called retardation. For example, if you see here, this car initially was having some velocity, है ना, कोई velocity रही होगी इसकी, और ये स्ट्राइक की किससे? एक ट्री से. तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी, फाइनल वेलोसिटी क्या हुई? रुक गई है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई. तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी इसकी? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल क्या है? 0 माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम. अब देखिए ये क्या हो गया? नेगेटिव आया, माइनस u, तो एक्सेलरेशन क्या है इस केस में? माइनस u बाय टी, दैट इज नेगेटिव. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन. ठीक है, रिटार्डेशन. नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड आवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ग्राफ. ग्राफ आपके बेटा, मैं आप लोगों को 3 टाइप के ग्राफ समझाऊंगी. ठीक है, 3 टाइप के ग्राफ में आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं. इसमें मैं बताऊंगी आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम. अब डिस्टेंस वर्सेस टाइम या वेलोसिटी वर्सेस टाइम या एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो किस किस के अक्रॉस करते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अक्रॉस ही ग्राफ प्लॉट किया जाता है. अब इसमें हमें ध्यान देना पड़ता है कि जो एक्स एक्सिस पे आते हैं पैरामीटर, दे आर इंडिपेंडेंट पैरामीटर. ठीक है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर. और जो वाई एक्सिस पे आते हैं बेटा, वो होते हैं डिपेंडेंट पैरामीटर. ठीक है, डिपेंडेंट. अब क्या डिफरेंस होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में? क्या डिफरेंस होता है बेटा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट में? देखो, जो डिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट, देखो टाइम है,
टाइम किसी के रोकने से नहीं रुकता है, टाइम अपना चलता रहता है, ठीक है, टाइम को कोई नहीं रोक पाता। इसलिए टाइम जो हुआ वो हुआ इंडिपेंडेंट। तो टाइम हमेशा किस पे आएगा, आपका एक्स एक्सिस पे आएगा। अब टाइम अगर एक्स एक्सिस पे आ गया सब जगह, तो जो पैरामीटर बच गया डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो कहाँ जाएंगे, वो सारे के सारे वाई एक्सिस पे। तो आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये तीनों ही किस पैरामीटर पे आएंगे, वाई एक्सिस। अब वी विल डिस्कस वन बाय वन कैसे हम बनाते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्टेशनरी पोजीशन पे, ठीक है। सबसे पहले स्टेशनरी रेस्ट वाले ग्राफ देख लेते हैं। तो रेस्ट वाले ग्राफ का मतलब क्या हो गया, रेस्ट वाले ग्राफ का मतलब हुआ कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज से, यहाँ डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं जो कि हम मीटर में लेंगे ऐसा यूनिट, और यहाँ पर हम टाइम ले लेते हैं सेकेंड्स में, ठीक है बच्चों। अब देखो, इसमें हम देखेंगे कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग कैप्ड ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल 2 मीटर के डिस्टेंस पर है, सपोज 2 मीटर के हाइट पर है। तो मैंने देखा 1 सेकेंड पहले वो ऑब्जेक्ट कहाँ था, 2 मीटर पे, 2 सेकेंड बाद कहाँ है वो, 2 मीटर पर, 3 सेकेंड बाद कहाँ है, 2 मीटर पर, 4 सेकेंड बाद कहाँ है, 2 मीटर पर। तो यहाँ टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है इट इज लाइंग एट अ सेम पोजिशन ऑन द टेबल, ठीक है। तो इसका अगर मैं प्लॉट बनाऊंगी, प्लॉट बनाऊंगी, मैंने अभी बताया टाइम इंडिपेंडेंट है, तो टाइम कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पे, और जो डिपेंडेंट पैरामीटर है दैट इज डिस्प्लेसमेंट कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पर। तो अगर मैं बात करती हूँ कि 2 मीटर मतलब यहाँ पर है, सपोज ये टाइम 1 2 3 4 सेकेंड्स, 1 2 3, तो मेरा क्या है यहाँ पर, 1 सेकेंड पे भी 2, 2 सेकेंड पे भी 2, 3 सेकेंड पे भी 2, 4 सेकेंड पे भी 2, एवरीवेयर इट्स कमिंग एज 2, है ना। हर जगह क्या आ रहा है, ये 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि मेरा स्टेशनरी पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर इसी का मैं सेम रेस्ट वाले पोजीशन का वेलोसिटी वर्सेस टाइम बनाती हूँ, तो अगर वो सेम पोजीशन पर है, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, S2 चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मींस फाइनल डिस्प्लेसमेंट अपॉन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फाइनल कहाँ है, से मैं यहाँ पर पहुंच जाती हूँ फाइनल, ठीक है, 4 सेकेंड बाद देखती हूँ, तो 4 मेरा फाइनल हो गया। तो 4 सेकेंड्स पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2, ठीक है। तो 2, और इनिशियली क्या था, 2, तो 2 - 2 अपॉन टाइम कितना हुआ, 4 - 1 दैट इज 3, तो ऊपर क्या आ गया, 0, 0/3 विल बी 0, तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पर बनेगा बी का भी, है ना। मतलब 1 सेकेंड पे भी 0, 2 सेकेंड पे भी 0, 3 सेकेंड पे भी 0, 4 सेकेंड पे भी 0। तो वेलोसिटी क्या है, हर जगह आपकी क्या आ रही है, 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये बनेगा आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अगर मैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम बनाती हूँ, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा आपका, जब वेलोसिटी ही नहीं है तो एक्सेलरेशन भी 0 ही होगा, तो तब आपका ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। अब मैं बनाती हूँ दूसरा, ये तो रेस्ट का हुआ। रेस्ट के बाद बनाते हैं हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि आपकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है। कांस्टेंट का मतलब तो ये हुआ ना कि कोई चेंज ही नहीं आया वेलोसिटी में, यही हुआ ना मतलब कि देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। तो अब बना लेते हैं इसका, बना लेते हैं इसमें क्या है। देखो हमारा, अब बना रही हूँ मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट मींस v इक्वल्स टू u इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब मैंने इसमें एग्जांपल ले लिया से 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बनाते हैं इसको। सबसे पहले मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ही बनाती हूँ, ठीक। ये वेलोसिटी है, इधर इधर टाइम। अब मैं बोल रही हूँ कि ग्राफ बनाती हूँ, t इधर ले लेते हैं, v इधर ले लेते हैं, टाइम 1 2 3 4 ऐसे। अब 1 सेकेंड पे भी आपका 2 मीटर है, 2 सेकेंड पे भी 2 है, 3 सेकेंड पे भी 2 मीटर पर सेकेंड है, 4 पर भी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ऐसे ही आएगा ना। टाइम आपका बढ़ता जा रहा है, 1 सेकेंड पे भी 2, 1 सेकेंड पे भी, 2 सेकेंड पे भी 2, 3 सेकेंड पे भी 2, 4 सेकेंड पे भी 2, तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब इसका मैं एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम बनाती हूँ।
एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम बनाती हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, बच्चों को बोलो कैसे बनेगा, दैट विल बी, अब देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम में ये, अब मुझे क्या करना है, एक्सेलरेशन का एज द डेफिनेशन सेज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी v और u सेम है, तो ये क्या हो गया 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी, तो ये क्या गई जीरो। तो कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, आपका कांस्टेंट वेलोसिटी में आपकी एक्सेलरेशन क्या आ रही है, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मीन्स कि आपकी टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, हर बार जीरो। तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा, ऐसे बनेगा ना, 1 सेकंड पे भी जीरो, 2 सेकंड पे भी जीरो, 3 सेकंड पे भी एक्सेलरेशन जीरो, 4 सेकंड पे भी एक्सेलरेशन जीरो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका बनाते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं मीटर, और यहाँ पर टाइम ले लेते हैं सेकेंड्स, ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको मुझे मालूम है कि मेरी वेलोसिटी कितनी रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। कांस्टेंट वेलोसिटी रखने के लिए मुझे पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मुझे से वेलोसिटी मुझे सेम रखनी है, तो मुझे वेलोसिटी अगर सेम रखनी है, मतलब अगर मुझे ये 2 रखना है, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम मेरा 2 आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए क्या करूंगी 2/1, ठीक है, 2/1, तो ये क्या आ गई मेरी, ये आ गया 2, ठीक है। इन द सेम फैशन, इन द सेम फैशन इफ आई राइट 2 के बदले मैं ले लेती हूँ ओके 4, ठीक है, और 2 सेकंड पर, तो ये डिवाइड करो, ये कितना आ रहा है 2, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 4, कितने टाइम पर 2 सेकंड्स पर। अगर मैं इधर ले लेती हूँ 6, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है मेरी 6, कब 3 सेकंड पे, लेकिन वेलोसिटी कितनी आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, अगर मैं इसका प्लॉट बनाती हूँ, तो प्लॉट कैसा बनेगा बच्चों, प्लॉट बनेगा मेरा, यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट ले लेती हूँ, यहाँ पर मैं टाइम ले लेती हूँ, तो 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है। और डिस्प्लेसमेंट देखो 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट मैंने कितनी ली, तो 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितनी ली 4, 3 पर कितनी ली 6, 4 पे कितनी ली 8, है ना। तो लेकिन हर जगह मेरी क्या वेलोसिटी क्या आ रही है, तो हर केस में, तो मैं ऐसे यहाँ पे प्लॉट कर सकती हूँ 2 4 6 8, 2 4 6 8 दैट वे, ठीक है। अब मैं बनाती हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब देखो 1 सेकेंड में 2 डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये आया, 2 सेकेंड में 4 डिस्प्लेसमेंट, 3 सेकेंड में 6 डिस्प्लेसमेंट, 4 सेकेंड में 8 डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो मेरा इस केस में जो प्लॉट आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, ठीक, मैसेज। अब नेक्स्ट ने ये हुआ मेरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या करेंगे हम, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि आपका अब के एक्सीलरेशन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। एक्सीलरेशन कांस्टेंट का क्या मतलब हो गया, एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब कि आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, लेकिन एक्सीलरेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट है। जिस हिसाब से हमें चेंज करनी है वो, कि एक्सीलरेशन आपकी कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, चलो बनाना शुरू कर देते हैं हम इसको। फॉर एग्जांपल अब मैं बना रही हूँ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, चलो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब कि एक्सेलरेशन आपकी सेम, फिर से बोल लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आपके एक्सेलरेशन है, ओके।
ये बना, पहले हम इसी को बना लेते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन और यहाँ पर टाइम। तो आपका एक्सेलरेशन क्या रहना चाहिए, हर टाइम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहना चाहिए, टाइम बढ़ाओ तब भी। तो ये मेरा टाइम है, दिस इज माई टाइम, और एक्सेलरेशन इस सेट है। तो ये हो गया 1 2 3 से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है हर बार, टाइम बढ़ाने के बाद भी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। अब इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम क्या होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम में आपका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन आपकी सेम रहनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहनी है। तो वेलोसिटी को आप कुछ भी, मतलब वेलोसिटी अगर मैंने लिया से 2, टाइम लिया 1, तो तब भी 2 आ रहा है। अगर वेलोसिटी मैंने लिया कितना 4, टाइम लिया 2, तो देखो काटो इसे, तब भी 2 आ रहा है। अगर मैंने इसको फिर से 6 लिया और इसको लिया, टाइम को लिया 3, तो आपका क्या आ रहा है, फिर से 2 आ रहा है। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे v वर्सेस t, v वर्सेस t, टाइम आप क्या करते जा रहे हो, चेंज करते जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या ली आपने, वेलोसिटी ली 2, फिर वेलोसिटी ली 4 2 सेकेंड्स के लिए, फिर वेलोसिटी ली 6, फिर वेलोसिटी ली 8। तो देखो हर बार डिवाइड करने पे आपको क्या मिल रहा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वही मिल रहा है हर जगह। तो आपका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी वेलोसिटी वर्सेस टाइम में, ये आपका टाइम हो गया, ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है। तो हम बना लेते हैं 1 ओ सॉरी 2 4 6 8 10, और इधर 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो आपका कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कैसे, देखो 1 सेकेंड्स में आपने 2, ठीक है, 1 सेकेंड्स में 2, 2 सेकेंड्स में 4, 3 सेकेंड्स में 6, 8 4 सेकेंड्स में 8, ऐसे ही 5 सेकेंड्स में 10। तो आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम कैसे बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब बनाते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में बच्चों आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन आपकी क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कितनी ली हुई है हमने, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके डिस्प्लेसमेंट में भी ये कांस्टेंट ही होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए आप इसका फिर से डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बना लेते हैं हम, कि एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है। एक्सेलरेशन का होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, ये आता है। तो डिस्प्लेसमेंट हम और हमें रखना है 2, एक्सेलरेशन सेम रखनी है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम इस हिसाब से रखेंगे कि हमारा हर टाइम डिवाइड करने पर 2 ही आए। तो यहाँ 2 लिया तो हमारा क्या आया, 2 ही आ रहा है। अब अगर मैं इधर 2 स्क्वायर करती हूँ तो ऊपर क्या आना चाहिए, ऊपर 8, तभी तो 4 2 ज़ा 8, 2 आ गया। अब फिर से 3 स्क्वायर अगर मैं यहाँ करती हूँ, इट हैज टू बी 18, ठीक है, 9 2 ज़ा 18। तो आपका क्या बनेगा, ये इधर बनाया टाइम और इधर लिया एक्सेल वो सॉरी डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम 1 2 3 4, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या क्या लिए आपने, 2 इसके लिए, 8 इसके लिए, 18 इसके लिए, और 100 इसके लिए, ठीक है। तो आपका जो प्लॉट बनेगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में, वो प्लॉट कुछ ऐसा, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। अब यही चीज मैंने ऊपर आप लोगों को एक प्लॉट में यहाँ पर लिखी हुई है, ये आप लोगों को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये अगर फिजिक्स में अच्छा कुछ करना है तो आपको ग्राफ की नॉलेज आनी जरूरी है। देखो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या बनाया था, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट था और यहाँ पर टाइम था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2 ही है, टाइम बढ़ता जा रहा है। अगर स्टेशनरी है तो वेलोसिटी कुछ होगी नहीं, है ना, वेलोसिटी कुछ नहीं है तो क्या है, वेलोसिटी 0 है ना, है ना। तो टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी क्या है, 0।
ऐसी अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो यहाँ क्या रहा है, एक्सेलरेशन जीरो होते जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या किया, यूनिफॉर्म मोशन में आपने वेलोसिटी क्या की हुई है, यहाँ पर कांस्टेंट रखी है। वेलोसिटी कांस्टेंट से 2 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पर, तो ये वेलोसिटी है वर्सेस टाइम, तो क्या है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है आपकी कांस्टेंट। ठीक है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो मैंने बताया था u v के बराबर है, जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड ले रही हूँ। तो अगर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता था v माइनस यू बाई, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये जीरो आ गया, एक्सेलरेशन जीरो यहाँ पे आ गया आपका, है ना। टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रही है, जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के टाइम में हमने देखा था कि आपको एक लीनियर कर्व मिलेगा, है ना। ठीक है, अब आपने मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन क्या है, हमेशा टू ही है, लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, यूनिफॉर्म। ये देखो ये बन रहा है, ये याद रखो, फाइन। और डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा, तो ये मैंने आपको ग्राफ अच्छे से समझा दिए हैं, आई होप समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट अगर आप इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ लेते हैं तो उसके अंडर जो कर्व आया बेटा, वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, वो आपको उसका एरिया जो मिलेगा दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में जो एरिया आया दैट विल बी द डिस्टेंस। ये जो एरिया है ये सारा का सारा आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। अब देखिए ये मैंने सारा का सारा कर्व आपको एक साथ दिखा दिया। अगर आपका ऐसा कुछ कर्व आ रहा है तो इससे पता चल रहा है कि ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी टाइम के इधर कम थी, इधर कम थी, इधर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये इसका क्या मतलब हो गया, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट हो रहा है ना, स्लोली हो रहा है, एक्सेलरेट बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं है ना, लेकिन एक्सेलरेट है। अब इधर देखो इसमें क्या हुआ, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है, कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है, कम टाइम में, तो एक्सेलरेशन क्या हो रही है, क्विक हो रही है, बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहा है। तो स्टीपर कर्व है ना, जितना आपका कहने का मतलब है, इफ आई एम हैविंग दिस स्लोप एंड आई एम हैविंग दिस ग्राफ, ठीक है, ये ए है से, दिस इज बी, दिस इज टाइम एंड दिस इज से वेलोसिटी। ठीक है, तो अब इधर देखेंगे आप, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, से मैंने ये पॉइंट लिया, तो यहाँ पर इसने, ए ने इतने टाइम में इतना वेलोसिटी लिया। ठीक है, अब बी का अगर आप देखेंगे, बी में देखिए ये इतने टाइम में सिर्फ और सिर्फ इतनी इसने वेलोसिटी कवर की, है ना, इतनी वेलोसिटी कवर की। तो कौन सा ज्यादा, अगर मैं इसको चलो वेलोसिटी में लेके डिस्प्लेसमेंट के टर्म में अगर समझना चाहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो इस कर्व को देखिए आप, इस कर्व में अगर मैं इस पॉइंट की बात करती हूँ ए वाले में, तो इसने इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन बी के केस में इतने टाइम में सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर किया। हु इज मूविंग फास्टर, ऑब्वियसली ए इज मूविंग फास्टर, है ना, क्योंकि ये कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, और ये सेम टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ए इज मूविंग फास्टर देन बी। तो जो जितना ज्यादा स्टीपर होगा, जितना ज्यादा आपका ऊंचा पहाड़ होगा, उतना ही ज्यादा आपने क्या है वेलोसिटी होगी, उसकी ज्यादा वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो उतना ही वो, अगर वेलोसिटी के साथ देखेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी के साथ देखेंगे तो एक्सेलरेट कर जाएगा। अब ये स्टीपर कर्व है तो एक्सेलरेट क्विकली, ये स्लो है नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेट स्लोली। यहाँ देखिए यहाँ है स्टेडी स्पीड, क्योंकि स्पीड क्या होगी यहाँ पर कांस्टेंट होगी, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, जो दिखाया था। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, फाइनल वेलोसिटी ये है और इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। तो फाइनल माइनस ये इनिशियल माइनस फाइनल, तो क्या हो गई ये डी एक्सेलरेट करके, क्योंकि आपकी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी है, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी के कंपैरिजन में फाइनल वेलोसिटी क्या है, कम है, तो क्या होगा, स्लो डाउन होगा। और यहाँ पर बिल्कुल स्टॉप, रेस्ट पोजीशन है वेलोसिटी की केस में, आपने देखा ही था कि वेलोसिटी की केस में क्या है, जो आपका ग्राफ आता था वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वो क्या आता था, जीरो, तो ये जीरो ही आ रहा है।
ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में, ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड आर काइनेमेटिक इक्वेशंस। काइनेमेटिक इक्वेशन आपके क्लास में जो है वो 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस आप डील करेंगे। एक है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सेकेंड इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as और s equals to ut plus half at square, where u is the initial velocity, v is the final velocity, a is acceleration, t is time and s is the displacement, ठीक है। तो हम वन बाय वन वी विल ड्राइव दीज इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम है, पहली इक्वेशन हम निकालते हैं। हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, v चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन, इज एक्सेलरेशन। इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस तो ये क्या बन जाएगा, v माइनस यू इक्वल्स टू 80, इट मीन्स v इक्वल्स टू u प्लस 80। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव होगी बच्चों, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, फाइन। अब देखो सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, वी विल हैव v एज u प्लस 80, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब इसके बाद हमारी सेकंड इक्वेशन के लिए हम v v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, मतलब चाहो तो ये ड्राइव कर लीजिए, चाहे तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। पहले हम ले लेते हैं, चलो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ा था, क्या था, एवरेज वेलोसिटी थी बेटा फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2, यही थी, यही थी एवरेज वेलोसिटी, है ना। अब इसमें देखिए एवरेज वेलोसिटी का हमने ये क्यों लिया, ये इसलिए लिया क्योंकि अगर हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी, इक्वल्स टू वेलोसिटी, अब हमें कंफ्यूजन होती है कि इसमें हम कौन सी वेलोसिटी लें, फाइनल या फिर इनिशियल। तो उस केस में हम क्या ले लेते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ले लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो ये हमारा जो बन जाएगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विल बी v प्लस u बाय 2, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं इन प्लेस ऑफ v आई कैन राइट u प्लस 80, u प्लस ए टी प्लस u बाय 2, ठीक है। अब इसको क्या s बाय t के बराबर आ रही है, नाउ कैन आई टेक 2 ओवर हियर, तो इसको मैं ऊपर लेके गई, 2 को मैं ऊपर लेके गई, तो इट विल बिकम 2s इक्वल्स टू, और t को उधर लेके गई, तो ये क्या बन जाएगा, u और u पहले ले लेते हैं, u और u विल बी 2u, तो ये क्या बन जाएगा 2u प्लस 80 इंटू टी, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 2u t, 2u t, ओके, 2u t प्लस 2a t स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। अब देखो सारे में u आ रहा है, तो कैन सारे में 2 आ रहे हैं, तो आई कैन कैंसिल 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो इट विल बिकम s इक्वल्स टू u t प्लस a t स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हमारा ut प्लस ए टी स्क्वायर, अब हमारा जो ये था यहाँ पर s इक्वल्स टू ut प्लस ए टी स्क्वायर, इसमें हम एक और काम कर सकते हैं कि हमारा 2, यहाँ वाला 2 जो है ये 2 2 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, ये 2u इक्वल्स टू u 2u प्लस 80 इंटू टी, फाइन। यहाँ तक समझ आ गया था, यहाँ तक समझ आ गया था। देखो यहाँ पे बोलोगे मैम आपने बहुत ज्यादा मिक्सअप कर दिया, कोई बात नहीं है, दोबारा इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर डिवाइडेड बाय टी था, ठीक है, पहले ही हम इसे s बाय टी इक्वल्स टू 2u प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं। अब इसे हम क्या करते हैं, 2s इक्वल्स टू, इसे ऊपर लेके गए तो 2ut
प्लस AT²। फाइन। अब इसका क्या किया हमने, क्योंकि हमें चाहिए ये s इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT², तो 2s माइनस 2UT इक्वल्स टू AT²। कोई दिक्कत? नो। अब इसमें 2 कॉमन लिया जा सकता है, इट विल बी s माइनस UT इक्वल्स टू AT²। फाइन। तो आपका क्या बन जाएगा, ये s माइनस UT इक्वल्स टू हाफ AT²। ठीक है। अब s इक्वल्स टू, अब मैं इसको क्या करूंगी, UT को उधर ले जाऊंगी, एस सिंपल एज दैट। तो s इक्वल्स टू दैट विल बी UT प्लस हाफ AT²। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका सेकेंड वन। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हमारी थर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, सेम सेम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे पास इसमें जो एक्सप्रेशन है ये हम निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन का हम निकाल ही चुके हैं। एक्सेलरेशन इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन v माइनस बाय टी। ठीक है, और s हमारे पास होता ही है ना, डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम ही है, अभी हमने देखा यहाँ पर ऊपर s बाय टी इक्वल्स टू u प्लस v बाय 2। ठीक है, ठीक है। नाउ नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट शिफ्टिंग द, क्योंकि उसमें हमें जो निकालना है वो निकालना है v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से हमें निकालना है v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। हमारा अब t को हम इधर ले जा सकते हैं, t फ्रॉम हियर इट कैन बी रिटन एज t एज v माइनस u बाई a। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में इसमें ये डाल देते हैं t की वैल्यू, t की वैल्यू यहाँ से हम इधर डाल देते हैं। ठीक है, तो इट विल बिकम s बाय v माइनस u, ऊपर गया a इक्वल्स टू v प्लस u बाय 2। ठीक, ये हो गया 2as। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट आई एम डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लाई। 2as इक्वल्स टू v प्लस u इनटू v माइनस u। अब ये हमें मालूम है फॉर्मूला, v² माइनस u², a प्लस b इंटू a माइनस b। तो दिस इज v² माइनस u²। किसके बराबर आ गया ये, 2as। खत्म, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो जिसको ये समझ नहीं आया है एक बार पॉज करके वीडियो दोबारा देख लेना, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्राफिकल मेथड। आई होप ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल हैव अ ग्राफ ओवर देयर। इसमें हमारा एक ग्राफ बनाएंगे हम, ओके, वी विल हैव अ ग्राफ। और उस ग्राफ में क्योंकि आपके जो बुक है, बुक में आपको दोनों मेथड से निकालना है, एक ग्राफिकल एक एनालिटिकल। तो एनालिटिकल तो मैंने बता ही दिया आपको, अभी जो ड्राइव किया दैट विल बी द एनालिटिकल। अब ग्राफिकल मेथड से भी ऊपर हम ड्राइव कर लेते हैं इसको, काइनेमेटिक इक्वेशन को। इसमें क्या है, इसमें हमें कुछ अजम्पशंस लेनी है। फॉर एग्जांपल दिस इज u इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी। इनके नेमिंग मैंने कर ही रखे हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें मालूम है अगर मैं इसका एरिया ले लेती हूँ, इस कर्व का एरिया निकालती हूँ, तो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम के कर्व का अगर मैं एरिया निकालती हूँ, इट विल गिव मी द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिस्प्लेसमेंट। तो पहली इक्वेशन निकालते हैं हम, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन a इज v चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका हमें मालूम है a क्या है। अगर हम इधर देखें तो a विल बी, फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी इज हियर, तो इट विल बी
it will be, say, this is my M point, this is BM, U is what? U is OD minus OD divided by time. Time is OM. ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा V minus U by T, that is E. तो AT equals to V minus U. ठीक है, तो पहली इक्वेशन आ गई, that is AT plus U is your V. एक है हमारी काइनेमेटिक इक्वेशन पहली. ठीक है, इट इज वेरी इजी. अब सेकेंड इक्वेशन जो है हमारी, डेट इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द, मैंने अभी बताया कि डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा अगर हम इसका एरिया निकाल लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज बीइंग डिनोटेड बाय एस. तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम. क्या ट्रेपीजियम है ये? ओ एम बी डी ओ. ठीक है, ये है ट्रेपीजियम. अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया, ये आपका ट्राइंगल हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला आपका एक रेक्टेंगल हो गया. ठीक है, तो आई कैन राइट एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है ए बी डी, प्लस रेक्टेंगल का नाम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज ओ एम ए टी. ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इज ओ ए, ओ डी ए इंटू ए बी. ठीक है, और इसका देखेंगे रेक्टेंगल, दैट इज ओ डी इंटू ओ एन. फाइन. अब इसको इसकी वैल्यू डाल लेते हैं. वैल्यू डालने के लिए हमें जो हमने अज्यूम किए हैं ऊपर वैल्यूज, उन्हीं के टर्म्स में बोलेंगे. ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू डी ए. क्या है बेटा? डी ए. डी ए इज दिस, दैट इज टी. व्हाट इज ए बी? ए बी इज, अगर मेरा, इफ दिस इज माय ए, इफ दिस इज माय टोटल वी, है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर मेरा वी है, इफ दिस इज वी, और ये मेरा नीचे से इधर तक मेरा यू है. ठीक है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए बी? दैट विल बी वी माइनस यू, वी माइनस यू. ठीक है, प्लस ओ डी क्या है बेटा? ओ डी इज यू, ओ एम इज व्हाट? ओ एम इज टी, यू टी. तो ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी हाफ, ये क्या होता है हमें मालूम है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं ये, दिस इज ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू. तो v माइनस यू के बदले, इन प्लेस ऑफ v माइनस यू, आई कैन राइट ए टी फ्रॉम हियर. तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी हाफ टी ए टी प्लस यू टी. ये बनेगा ना, दिस इज द थिंग, ये बनेगा. अब नाउ what is what is this? This will become half at square, t into t will be at square plus ut. This is what, s. ये तो निकालना था, s equals to ut plus half at square. कोई दिक्कत? Now the third one, third is फिर से displacement is area of trapezium, area of trapezium. ट्रेपीजियम का क्या नाम था? that was OD, that was your okay. ये था आपका that was your OD AB, ऐसे कुछ था.
ओके, हियर इट इज। तो ट्रेपीजियम देखिए क्या है ये, OMBD, OMBD इधर कर लेते हैं, डेट विल बी बेटर, कोई बात नहीं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो ये हो गया एरिया OMBD, ठीक है। अब हमें मालूम है ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगी, OD प्लस MB into height. Height is what? Height is what here? In this case, height will be your OD. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ इंटू U प्लस B इंटू T इंटू T, ठीक है। U प्लस B है ना, OD OM, सॉरी दिस इज नॉट OD, दिस इज OM, दिस इज OM, ठीक है। तो ये आ गया आपका। हम आपको मालूम है दिस टी, टी हम कहाँ से ले सकते हैं, टी हम इधर से ले सकते हैं। टी इज, इफ आई exchange this, so it will become T as B minus U by A, ठीक है। तो हम T के बदले in this place I can write U minus A, U minus V by A, तो B plus U into B minus U by, तो ये फिर से आपको हाफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, एस इक्वल्स टू कमिंग एज हाफ, ये तो अलग है, ठीक है। दिस इज कमिंग एज हाफ टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 2AS इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये तो चाहिए था आपको, मिल गया फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, एक बार आप पॉज करके देखिएगा। ड्राइव करना क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू सम प्रैक्टिस। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन इज मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल और रोटेशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में अगर मोशन होता है तो उसे बोलते हैं हम क्या, सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो सर्किल में कांस्टेंट स्पीड के साथ होता है। सर्कुलर मोशन में क्या है, स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, हर पॉइंट क्यों, क्योंकि वेलोसिटी के लिए क्या क्या चाहिए होता है, वेलोसिटी के लिए आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होने पड़ेंगे, तभी आपकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। लेकिन तभी आपकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे सर्कल में, हर पॉइंट पे आपकी स्पीड सेम रहेगी, लेकिन क्या है, आपकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज करती जा रही है, तो डायरेक्शन चेंज करने की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सर्कुलर मोशन में अगर आप लेंगे तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया, सरकमफ्रेंस, दैट इज 2πr, और टोटल टाइम क्या हो गया, t, तो स्पीड क्या होगी इसकी, 2πr/t, ठीक है बच्चों। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर वाइंड अप होता है, और आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ऑल्दो वीडियो काफी बड़ी हो गई है, लेकिन सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को देना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो प्लीज आप लोग पेशेंस रखे, इस वीडियो को देखिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्लीज। और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर, और किसी को कैसा भी डाउट होता है तो प्लीज लेट मी नो, सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स। तो आज के लिए इतना ही काफी, नई वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और किसी को भी कैसी भी क्वेरी है तो प्लीज आप कॉल जरूर कीजिए, वो आप मेल कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम वाइंड अप करते हैं, सो बाय फॉर नाउ, ठीक है, चलो फिर, ओके, बाय बाय।